गर्मियों की छुट्टी आने वाली है यार, और गर्मियों की छुट्टियों से मुझे याद आता है कि जब मेरी मम्मी सो जाती थी ना, तो मैं छुपके से घर से निकलती थी और खेलने के लिए निकल जाती थी। अरे यार मेरे घर के पास तो एक बड़ा सा पार्क होता था, उस पार्क में सारे लोग इकट्ठा होते थे, पूरी कॉलोनी के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, हम लोग मिलके खेलते थे। अरे पर नेहा आजकल पार्क बचे हैं और पार्क है भी, तो क्या उनके रख रखाव हो रहे हैं पार्क के? प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है? मुझे तो नहीं लगता यार। हो सकता है पार्क की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही होगी। सही बात है, तो आज चलो यही देखते हैं। चलो चलते हैं। ऐसा कोई पार्क नजर में है? है तो चलो फिर चलकर हम देखते हैं। बिल्कुल। पता है जहाँ हम जा रहे हैं आज, वो दिल्ली में ही पड़ता है। हाँ, बदरपुर, और हमें वहाँ से लगातार कंप्लेंट्स आती रही हैं। वो है तो बच्चों का पार्क, पर मैंने सुना है कि वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं और उसे कचड़ों का कूड़ा और डस्टबिन बना चुके हैं वो पूरे प्लेग्राउंड को। अरे मेरी एक दोस्त एक बार उस साइड गई थी, वो बता रही थी वहाँ पे इतनी बीमारियां फैल रही हैं, मतलब बच्चों का खेलना तो दूर की बात है, इतना ज्यादा वहाँ पे कचरा डम्प्ड है। चल के देखना ही पड़ेगा हमें। तो दिल्ली का ये हाल है तो बाहर तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, हमारे बच्चों की जीवन जो है वो अधर में एक तरह से हो चुकी है। वो उनके खेलने की उम्र है अभी, और वो क्या करेंगे अभी? चलो देखते हैं फिर। नेहा, फाइनली हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। यार ये यहाँ पे ये तो मुझे कहीं पूरी गंदगी है। ये हम पहुंच गए हैं बदरपुर। और ये आई थिंक फेज 1 है ये गौतमपुरी फेज 1 का पार्क है। जैसा कि स्थिति तुम देख सकती हो, उधर वहाँ पर ग्रुप बनाकर लोग खुले में यहाँ पे देख सकते हैं हम जुआ खेल रहे हैं, और साथ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे लड़के खेल भी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और पार्क बहुत गंदा है। ये पार्क की क्या स्थिति है? क्या है, ऐसे लग रहा है डंपिंग एरिया। ये देख लो, ये पार्क की एंट्रेंस है। ये देख रहे हो कूड़ा कितना यहाँ पर बिखरा पड़ा है पूरी तरीके से। परविंदर, ये देख रही हो? ये है पार्क की स्थिति, और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं, किस तरीके से छुपा रहे हैं। जुआ खेल रहे हैं। आ जाओ हम देखते हैं, और बच्चों के लिए बच्चों के भविष्य इस तरीके से किस तरीके से भागे। भैया ये सार्वजनिक पार्क है और आप यहाँ पर खुले में आप ऐसे जुआ खेल रहे हो? भैया ये पार्क है, पार्क में आप बच्चे तो ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पे। बच्चे बैठे यहाँ पे खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हो अपना एक तरफ खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बिछा हुआ है नो के पत्ते। अब ऐसा माहौल होगा तो आप बताइए कैसे बच्चे खेलने आएंगे। अब बच्चे यही सीखेंगे आपको देख के फिर। और सर मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक जगहों पर ये आप जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये गैर कानूनी है सर। वो तो गैर कानूनी है। आपको पता होने के बावजूद कानूनी काम क्यों करते हैं? टाइम पास करने के लिए बैठे तो आप अपने घर में करिए। ये टाइम पास की जगह है क्या? ये आप इतना ही सवाल का जवाब दो, ये टाइम पास की जगह है? आप खुले में ऐसे खेलोगे? आपके साथी कहाँ गए जो आपके साथ खेल? कौन कौन खेल रहे थे आपके साथ? आइए सर, आइए सर, आपसे भी बातें करना चाहते हैं। आइए। क्यों अभी तो आप खेल रहे थे भैया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल, लिकर की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, देखने को मिल रही है हमें। तो मतलब आंटी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, खुले में शराब भी पीते हो? शराब का सेवन करते होंगे? बिल्कुल। आप अपने बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए भेजते हैं? हमारे किले के बच्चे के सामने में क्या करूँ? कहने पर आपको सवाल मिला था कि पार्क है, वही सवाल मेरे को मिलता है कि पार्क है। तो आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों को भेजती है? फिक्र होती होगी कि इनके साथ कुछ होना जाए? होता तो क्योंकि यहाँ पर ये लोग खुले में शराब भी पीते हैं। अब ये सब क्या है? आप देख सकते हैं ये सब बॉटल्स रोज का पड़ी काम हुई है हैं। यहाँ। हमारे कैमरा में कैप्चर करने दीजिए कि किस तरीके से यहाँ बियर कैंस पड़ी हुई हैं। और स्थिति रोज का काम है। बस यहाँ पे ये बच्चे इस आपने तरीके किसी से से खुले में यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये हालत है। यही सवाल मिलता है पार्क है तुम्हारा घर में। आप बच्चों यहाँ पर खेलते हो कि नहीं? हाँ खेलते हैं। पर यहाँ पर अंकल लोग ही करते रहते हैं। फिर आप लोग आते रोज हो यहाँ पे करते हैं। शाम को खेलने? शाम को आते हो? आपको नहीं लगता आपके पार्क में झूले होने चाहिए? और यहाँ पर तो इतना कूड़ा पड़ा रहता है, फिर कैसे खेल पाते हो? हम साफ करके खेलते हैं। आप खुद साफ करते हो? हम सारे तो यार ये कितनी बुरी बात है। एक बच्चे यहाँ छोटे जो खेलने आते हैं शाम के समय, वो यहाँ पे पहले साफ करते हैं और फिर खेलते हैं। देखो नहीं वहाँ पर यहाँ पे ये देखिए परविंदर, आप यहाँ की हालत देख रहे हो? यहाँ सुअर, यहाँ पर कूड़े का डंपिंग ग्राउंड है। ये देखिए।
और यहाँ देख सकते हो ये पार्क की क्या हालत हो चुकी है कि किस तरीके और से ये ये गंदगी रेजिडेंशियल है। एरिया में पार्क है, आप देख सकते हैं आसपास घर है और बीचों पूरे बीच के पार्क पूरे है, घर उसका है। ये हाल है। आप लोग ऐसे खुले में कैसे खेल रहे हो और इस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो? हम भी सारे लड़के मिलकर सफाई करते हैं पूरे पार्क की, और फिर भी यहाँ के लोग वहाँ फेंकते रहते हैं कूड़ा। आप लोगों ने कहीं शिकायत की है सर? पूरा सफा करेंगे फिर हम सारे लोग खेलते हैं। सर आप लोगों ने कहीं शिकायत की है? बहुत बार शिकायत की, कोई नहीं। एमसीडी कभी साफ करने का सफाई कर रहे हो हम सब सफाई, ये बच्चे अच्छे सब करते हैं। तो आपने शिकायत क्यों नहीं की एमसीडी वालों को? हम हर बार शिकायत करते हैं, लड़का खड़ा है, इनने 2-3 बार तो फॉर्म भी दे के आए। आपने किसको फॉर्म दिया था? एप्लीकेशन भी दी। आपके पास उस एप्लीकेशन की कोई फोटोकॉपी या कुछ? आपकी ये जो यहाँ के जो पार्षद है वो कभी यहाँ पर आए हैं या आए देख के इलेक्शन का टाइम होता है जब यहाँ आता है फिर चले जाते हैं। बहुत ही सही आपने बोला है कि पार्क का अगर हालात अभी देखकर फिर आ चले जाते जाएंगे, हैं। 4 दिन आएंगे यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे फिर चले जाएंगे। हमको यहाँ पे पार्षद को हमको बुलाना बुलाना चाहिए। चाहिए। गली में तो आते इस तरीके की हालात को देखिए। यहाँ पार्षद कभी आते हैं? गली में कोई नहीं आता, जीतने के बाद कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, उसके अंडर में, वो कहते हैं उसके अंडर में। आप लोग खुद सफा करते हैं? खुद ही सफा तो हम एक काम करते हैं, हम अभी पार्षद को मुझे ऐसा लगता है कि हमें पार्षद को यहीं खड़े होकर फोन करना चाहिए। तो इस समय हम लोग पार्षद जी को फोन कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या वो तरवन जी? आएंगे? तरवन जी को फोन कर रहे हैं हम, जो कि यहाँ के पार्षद हैं। बिल्कुल। 5 साल पहले वोट लेके आज तक कभी झाग नहीं गए हैं पर जी हम उन्हीं उसी सवालों के जवाब मांगने के लिए उनको फोन कर रहे हैं। और भी बहुत सारा बहुत पारा की गंदगी नहीं हो जी रही। तरवन जी हम एक्चुअली यहाँ पे आपके पार्क के पास खड़े हैं। यहाँ पे TV9 से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे कि यहाँ पे पार्क की स्थिति बहुत ही बुरी है। यहाँ पे लोग एकदम यहाँ से परेशान हैं और पार्क की स्थिति बहुत बुरी हुई पड़ी है। आपसे क्या हम मिल सकते हैं? आप यहाँ पर आ सकते हैं क्या? सर आप अभी आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कितने देर में सर आ जाएंगे? तो जैसा पार्षद जी ने कहा है कि वो 30 से 40 मिनट में यहाँ पहुँचते हैं। तो इंतजार तो हम करते हैं, तब तक इंतजार करते क्योंकि हैं। हमारे सवालों के जवाब और इन सबके सवालों के जवाब वही देंगे। आज पहली बार आ रहे हैं? आज पहली बार आ रहे हैं? नमस्ते। आप यहीं रहते हैं? हाँ। ये पार्क हमेशा ऐसे ही रहता है? हाँ, पर बहुत गंदा रहता है, लोग भी बहुत दारू वालू बैठते हैं। इनसे बात करते हैं और लेडीज ये क्या मतलब यहाँ पर जिस तरीके का माहौल रहता है, लोग जुआ खेलते हैं, पीते हैं, तो आपको इससे दिक्कत नहीं होती है? एक मिनट। आप लोगों ने इस चीज की शिकायत नहीं करी? जो लोग यहाँ पर खेलते हैं उनसे मना नहीं करा? थोड़ा पीछे हो जाओ। आप लोग के बच्चे भी इसी पार्क में खेलने जाते हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि वो क्या सीखेंगे? क्या करें? जिनसे जुहारियों से बोलते हैं ऊपर लड़ते हैं, उल्टा बोलते हैं, बोलते नहीं। मतलब मारने को दौड़ते हैं लेकिन हटते नहीं है यहाँ से। बिल्कुल। बच्चों बताओ आपको क्या दिक्कत होती है? आप खेल पाते हो? नो मैम, हम खेल नहीं पाते क्योंकि जुआ खेलते हैं, कहीं वहाँ पे खेलने लगते हैं जहाँ छाया होती है। हम जहाँ खेलते हैं वहीं आ जाते हैं लोग, और जब गलती से बोल भी लग जाते हैं तो मारते, गाली देते हैं और लड़ाई कर लेते हैं। आपको भी गाली देते हैं? सबको? आप चाहते हो ये साफ सफाई हो जाए, यहाँ पे क्लीन हो जाए? बहुत अच्छे। और आप लोग ऐसे डेली इसी हालत में खेल रहे हो? हमारा जुआ। स्तुति आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम गए हैं यहाँ पे इन्होंने फिर से खेलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज होता है ना? आप लोग फिर बाहर खेलने आ पाते हो? नहीं लग जाता है तो फिर मारने लग जाते हैं और गाली वाली देने लग जाते हैं। गाली देते हैं, मारते हैं आपको? शौचालय बने वहाँ पर कोई शौचालय तो ऐसा है नहीं, बहन बेटी सबकी जाती है शौचालय सारे कंप्लीट ही नहीं है। कहाँ जाएगा बंदा? आप ये फिर बात पार्षद को क्यों नहीं बताते? आप ये बातें पार्षद तक क्यों नहीं पहुँचाते? कितनी बार आया यहाँ पर, हमने कितनी बार बोला है, कोई सुनवाई नहीं। तो फिर तो हम किसको बोले? कोई नहीं सुनेगा मैम। आप 100 नंबर पे क्यों नहीं फोन करके? मैम एक बात, 100 नंबर वाले आएंगे, लिख के ले जाएंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मैम। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकालने आए हैं और जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप चले तो हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है कि पार्क में कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, वहाँ
पर लोग जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कैमरे पर है। सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाया? उस चीज का सोल्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा कि सरकार पैसा नहीं दे रही यहाँ के लिए। तो आपने वहाँ पे अपील डाली, आपके पास है? मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है सर, तो वो लेटर का कुछ भी जेरोक्स कॉपी कुछ तो होगा आपके पास? बिल्कुल, आप मेरे ऑफिस पे आइए कल, मैं आपको सब कुछ सर एक बात, यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 5 साल में लोगों ने आपको देखा नहीं है एक बार भी, आप कभी नहीं आए, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे। सर फिलहाल तो अगर आप मेरी फेसबुक खोलोगे ना तो सबसे ज्यादा अगर मैं अपने वार्ड में कहीं घूमा हूँ तो गौतमपुर में घूमा हूँ। सर आपके एक मिनट, आपके सामने देखिए, देखना चाहता है, मैं गंदगी के बीच में, बहुत बड़ी गंदगी के बीच में रहता हूँ जी। जी सर। हाँ, गंदगी आप देख लोगे ना, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। आपने कॉल कंप्लेन की, कुछ किया? मैंने सबको बता रखा है, बिहार कॉलोनी में रहता हूँ जी। आपने किसको बताया? मैंने MLA को भी दिखा रखा है, इनको भी दिखा रखा है, सबको दिखा रखा है। कोई कुछ सुनवाई? सर ने आपको क्या बोला? इन्होंने बोला जी वो ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला बोलता नीचे वाले के हाथ में है, लेकिन मेरे घर के पास में जो गंदगी है कोई नहीं हटाता। सर नगर निगम जो गाड़ी भेजती है, आप वो गाड़ी भेजते नहीं है और पुलिस वालों को नहीं भेजते हैं ये शराबी और इन सबको हटाने के लिए? देखो, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मात्र 8 आदमी है। मैंने SHO से मेरी बात सुनी है, मैंने SHO से मीटिंग कराई है गौतमपुरी में। जिमखाने क्लब के अंदर जाके पूछिए कि गौतमपुरी में तरवन कुमार ने SHO से आपकी मीटिंग कराई है नहीं कराई? यहीं रहती हूँ मैं गौतमपुरी में। कहाँ पे रहते हो? यहाँ रहती हूँ पिछली गली में। तो आप अपनी गली में पूछना, जाके देखो हमारी गली, देखो, चलो आपको ले चलो। मैं आपको सारी समस्या बताता हूँ ना। गौतमपुरी में 40 आदमी है जो काम करने वाले हैं। 40 आदमी। हमने तो नहीं देखा किसी को, जाके देखो हमारे रोड की जगह, गली देख लो, नाले देख लो, छोटी नाली देख लो। मेरे मन में चोर होता किसी बात को लेके, मैं 12 सेक्टर फरदाबाद से नहीं आता आपके कॉल पे। सर आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपकी जवाबदारी है सर। मैंने पुलिस को टेम्परेरी बोल रखा है। मतलब पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है? नहीं सुनती। अच्छा, आप मतलब यही बात हो गई कि सारे मतलब आप पार्षद हैं और भाई इनके पास पुलिस हफ्ता लेती है, खड़ी अपना मजदूर पेट काट के अपना वो कनेक्शन लेती है पानी का, उसमें भी 1,000 रुपये चाहिए पुलिस को। यहाँ पर गरीब आदमी अगर ईंट लगाएगा ना तो गरीब आदमी कनेक्शन लेता है। सर आपने MLA को नहीं बोला इस बारे में, MP को नहीं बोला, CM को नहीं बोला? हमने रिटर्न में लेटर दे रखा है, आप कल आइए ऑफिस पे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को लेटर दे रखा है। सर हम आपको लेके नहीं सर, हम आपको लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ से अभी भाग के गए, अगर हम वहाँ चले तो अभी भी आपको बॉटल्स पड़े मिलेंगे। आइए सर, वहाँ जहाँ पे लोग नशा करते हैं, वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं और इसी माहौल में बच्चे जो यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खेलते हैं और वो वहीं सीखते हैं। खुद की जगह साफ करते हैं, इतनी जगह जो आपको साफ दिख रही है, बस वो यहाँ पे खेल लेते हैं। 6 महीने पहले मेरे पास पार्क आए हैं, पिछले 1.5 महीने से मेरे को बजट मिला हुआ है, पैसा 500 पड़ा है। अब सर इसका टेंडर नहीं लगवा रहे, क्यों नहीं लगवा रहे? सरकार के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तरवन कुमार कहाँ से पैसा लाएगा? सर मुझे एक चीज़ कहनी थी, आप यहाँ रेगुलर विजिट करते रहते हैं, आपने ये चीज़ अभी बोली। चलिए ठीक है, तो हफ्ते में आप जब 2 बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ किसी ने नहीं देखा? जितने भी आते हैं यहाँ पे नेता लोग सब कमिट करके जाते हैं जी, बट कोई भी सीवर लाइन अभी तक नहीं है। 19 से 20 साल होते हैं यहाँ पे रहते वोट के टाइम सब शक्ल दिखाते हैं, फिर वोट जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं सब गायब। आपने इनको देखा इससे पहले कभी आते हैं? ये पार्षद है यहाँ के? ये पार्षद है यहाँ के? आप यहीं पे रहती हैं क्या? इनका कहना है कि आप काम पे चली जाती होंगी, ये आते हैं और ये रोज आते हैं, इनका ऐसा कहना है। हफ्ते में 2 दिन आते हैं, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार आते हैं। अच्छा चलो, ये बहन जी नहीं मिली मेरे को, ये तो मेरे को घर से नहीं है। सर वो आपके साथ खड़े होकर कब से बोले जा रहे हैं आपके फेवर में? हाँ जी, सिर्फ वो इकलौते। एक मिनट सर, आए उसके बावजूद ये नहीं है कि हमें कितनी बार आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आप दिन में देखिएगा, यहाँ पे एक गली खुदी हुई है। जी मैं आई थी एक बार, मैंने देखा है बहुत ही खराब हालत है, खुदी हुई है, बारिश हो रहा है तो कोई निकल नहीं सकता। बिल्कुल सारी पूरी आप गौतमपुरी में विजिट करके देखिए क्या हाल है। जी हमने किया था, कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, हर जगह सुअर वगैरह, मोटी, दुनिया भर का। आप किसी पार्क में खड़े हुए आप लाइटिंग करके देखिए कि यहाँ पे क्या हाल है। मैम ये बताइए, जैसे यहाँ जुआ खेलते हैं लोग, ये वो तो पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, कोई भगाते हैं और मैम यहाँ पे कमेंट्स भी होते हैं लड़कों के। पूरे गौतम नगरी में, यहाँ पर गौतमपुरी में कहीं भी पेट्रोलिंग होती है? कहीं। अच्छा मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं यहाँ सेफ हैं? कुछ नहीं है, लड़कियाँ जाती हैं यहाँ पे, लड़के कोने कोने पे खड़े होते हैं, कमेंट्स मारते हैं, कोई भी वो नहीं है। स्कूल की लड़कियाँ भी जाती है, कोने कोने पे लड़के खड़े हो जाते हैं, उनको निकलना दुभर हो जाता है,
कोई भी कुछ नहीं है, बहुत बेकार है यहाँ पे, सही बताइए। अब आप देख रही हैं परविंदर यहाँ की हालत की, यहाँ पे लड़कियाँ एमएलए साहब से बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जैसा आप सभी को याद है कि कल शाम हम बदरपुर इलाके में जो गौतमपुरी स्थित है वहाँ के पार्क की दयनीय हालत हम देख कर आए थे। बिल्कुल। और वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ा। बिल्कुल परविंदर, आप लोगों ने जैसा सबने देखा किस तरीके से खुले में नशे का सेवन हो रहा था और इतनी ज़्यादा गंदगी, कूड़ा कचरा वहाँ पड़ा हुआ था कि वहाँ के जो बच्चे वो खुद साफ कर रहे थे उसको, उसके बाद खेल रहे थे। बिल्कुल नहीं, हाँ वही मैंने देखा कि वहाँ पे जो वॉशरूम्स थे वो पब्लिक वॉशरूम्स जो थे वो पूरे ब्लॉक थे और लोग उसी को यूज़ करने में मजबूर हैं। वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस है, जो पार्षद है, वो सब अपनी जो ड्यूटी है उनसे अपना हाथ झाड़ रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हमारा विभाग नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है काम करवाने के लिए, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है, खुले में नशा कर रहे हैं लोग, उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। तो एक तरीके से पूरा सिस्टम ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और हमें जाकर देखना चाहिए और एमसीडी और जो एमएलए के जो हेड हैं, एमएलए जो हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वहाँ के एमएलए शायद नारायण दत्त शर्मा जी हैं। जी, उनका ऑफिस वहीं बदरपुर में ही है। तो चलिए हम उनसे चलकर बात करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। जो फंड की जो बात पार्षद कर रहे थे, बिल्कुल उस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि वो वहाँ के एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और एमएलए हो या कोई भी हो, हमें हर किसी से सोल्यूशन ही चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हमारा मिशन है कि हम बच्चों को उनका पार्क वापस दिलाएं। पंडित नारायण दत्त शर्मा जो विधायक हैं बदरपुर के, उनके कार्यालय में पहुंच चुके हैं और आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि बदरपुर की दयनीय स्थिति के बारे में उनका क्या कहना है। सर, उस दिन शाम को हमारी आपसे बात हुई थी। बदरपुर में जो गौतमपुरी है उसमें एक पार्क है, वहाँ पर खुले में नशा होता है, लोग खुले में नशे का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों के खेलने का पार्क जो है वो कूड़े का ढेर बन चुका है। तो हम उससे रिलेटेड आपसे सोल्यूशन मांगने आए हैं। नहीं, जो गौतमपुरी के अंदर जो पार्क है जी, वो एमसीडी के अंडर में आते हैं। जी सर। पार्कों की जो देख रेख है वो दिल्ली सरकार ना करके एमसीडी करती है, तो एमसीडी के हैंड ओवर है। तो अगर हो सकेगा बेस्ट तो होगा कि जो पार्षद है जिसके अंडर में आते हैं, सर हमने उनसे बात की थी, तो उससे आप एक ज़्यादा पूछेंगे तो ठीक रहेगा। पुलिस भी आपको पता है किसके अंडर में आती है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी लिखित में शिकायतें दे रखी हैं। सिर्फ गौतमपुरी नहीं, बदरपुर के बहुत सारे क्षेत्र में जगह जगह नशे का कारोबार होता है। बहुत सारी RWN है, बहुत सारे महिला जो टीम है उसने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ नशे का काम होता है। लेकिन जो पुलिस है, मुझे नहीं लगता कि उसकी बिना उसकी नॉलेज में ना हो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सर, हम उसी चीज़ की बात करना चाह रहे थे कि जो पार्षद हैं वो आप पे इल्ज़ाम डालते हैं कि मेरे पास फंड नहीं आते हैं, मेरे पास मतलब कार्य करने के लिए लोग नहीं हैं, और ना पुलिस, मतलब पुलिस तो सर एक तरह से जो हमें समझ में आ रहा है वो उस पर काम डाल रहा है, वो उस पर काम डाल रहा है, तो मत लगा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है उस पर अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उसकी जो देख रेख है वो निगम करता है। पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मैं आपको जो मेरे जो विकास की चीज़ें, स्कूल से लेके मोहल्ला क्लिनिक से लेके बारात घर से लेके रोड से लेके, उस पर अगर मुझसे बात करें तो शायद मैं आपको बता पाऊँ। सर हम बदरपुर के गौतमपुरी के एरिया की ही बात करते हैं। वहाँ के रोडों की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है। हमारे पास पिक्चर्स हैं, मतलब हमें वहाँ से मेन रोड से आने में, वहाँ जो बदरपुर एरिया है वहाँ आने में, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ से निकलती है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे गाड़ी से जा पाएगी। वो बहुत ही बुरी स्थिति में है जो वहाँ की रोड भी है। देखिए, वो सारी चीज़ें आपके पास वो तो है, क्योंकि जब वहाँ जल बोर्ड की लाइन डली है पूरे एरिया के अंदर, जब जल बोर्ड की लाइन डलती है, यानी कि पानी की लाइन डाली है, तो जब रोड खुदती है, JCB के द्वारा खोदी गई है, उसको बनाने का टेंडर लगा हुआ है, उसमें सीवर डालना है, इस कारण से वो थोड़ा सा डिले हुआ है। पानी की लाइन जब डलेगी किसी रोड पे तो टूटेगा। ये काम कब तक हो पाएगा? कुछ एक निश्चित डेट होनी चाहिए कि ये काम इस समय तक पूर्ण हो जाएगा, या एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, तो सर क्योंकि जब निश्चित करना हम पिछले 1 महीने से उस एरिया में जा रहे हैं तो हमें कभी आचार संहिता लगने के कारण से, क्योंकि अभी जो
हमारा जो सीवर डलना है उसमें, वो आचार संहिता के कारण चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद में होगा। जनता ने मुझे मत दे के चुना है इस बदरपुर विधानसभा में। पार्षद, आप सारी गली को देखोगे, विधायक की गली में झाड़ू नहीं लगती है, इस तरह की राजनीति है। तो स्निग्धा, जैसे हमने बात करी एमएलए साहब से, उन्होंने बोला कि उनकी तरफ से चीज़ें कर दी गई हैं, उन्होंने प्रयास कर दिया है अपनी तरफ से, पर जो एमपी हैं और जो सियासत है वो इनका बाधित कर। तो मेरे ख्याल से हमें जो एमसीडी के चेयरपर्सन हैं, हमें उनसे जाकर एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके अधिकार क्षेत्र की हैं। बिल्कुल, एमएलए के क्षेत्र की जो रोड की प्रॉब्लम है उसका उन्होंने आचार संहिता का हवाला दे दिया हमें। फंड हो चुका है, फंड मिल चुका है और रोड वहाँ की बन जाएगी, जिसको लेकर हमने उनसे सवाल किया था। तो और टोटली उन्होंने भी एक तरीके से अपने उम्र से पल्ला झाड़ लिया है कि हम सोल्यूशन नहीं देंगे, पर हम फिर भी सोल्यूशन मांगेंगे और इसीलिए हम एमसीडी के ऑफिस भी जाएंगे। एसडीएमसी के ऑफिस में, यहाँ के चेयरपर्सन केपी शुक्ला जी से मिले। हम एक्चुअली बदरपुर जो आपके अंडर में ही आता है, उसमें एक पार्क की हम देखने गए थे हम गौतमपुरी में। जी जी। और उस पार्क में हमने देखा खुले में नशा हो रहा है, बच्चों के खेलने का पार्क कूड़े का ढेर बन चुका है और इस चीज़ की कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। वो दूसुक की ज़मीन है, वो जो है जो हमारे रीसेटलमेंट कॉलोनी है। हाँ सर, वो डीडीए द्वारा बसाई गई है। जी जी। डीडीए सर द्वारा बसाई गई है। जी जी। अभी वो कॉलोनी नगर निगम के अंतर्गत नहीं आई है। पर वहाँ के जो पार्षद हैं तरवन कुमार, उनका कहना है कि अब वहाँ पर चीज़ें उनके अंडर में आ गई हैं, लाइक पहले नहीं थी पर एमसीडी के अंदर। वहाँ तो LIG फ्लैट्स हैं, 590 फ्लैट बोलते हैं या 690 फ्लैट बोलते हैं, पंच के सामने, वो भी डीडीए के पास है, जिसको अभी हमारे एमसीडी के पास नहीं आई है। जस्ट उसके पीछे उसको दूसरी के पास में वो सारा इलाका है पूरा। सर, वो बदरपुर स्टेशन से जस्ट लगी हुई कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं। वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है, वहाँ पर रोड भी ठीक नहीं है, हाँ। उसमें पाइपलाइन के भी है। वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। वहाँ का जो रोड है, सीवर है, वो दिल्ली सरकार। वो हम आज एमएलए से मिलकर आए, नारायण दत्त शर्मा जी से भी हम अभी उनसे ही मुलाकात करके आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें रोड के लिए तो उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि 6.5 करोड़ रुपए का फंड है जो आवंटित है और अभी उस पर काम चल रहा है और जो आचार संहिता के बाद वो पूरा रोड बन जाएगा। पर जो वहाँ की साफ़ सफाई है और वहाँ का जो कूड़े की जो समस्या है और वहाँ पे जो करीब 18 पार्क वहाँ पे हैं जो अब एमसीडी के अंतर्गत ही आते हैं, तो वो तो सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, वो दिल्ली सरकार की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है। देखिए, जो 18 पार्क है, अभी सही पूछो तो आप लीगल अगर आप बात करते तो पूरा इलाका दिल्ली सरकार के पास है, एमसीडी के पास नहीं है। एज ए कूड़ा की जो काम निपटारा हम करते हैं, एक परसेप्शन बन चुका है एमसीडी ही उठाएगी। सर, पर हमने जो वहाँ के जो पार्षद हैं तरवन कुमार, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले ये सब एमसीडी के अंतर्गत आ चुका है। तो खाना चाहिए काम। तो सर हम वही तो कह रहे हैं ना कि उनका कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं आते हैं हमारे पास। तो दिल्ली सरकार क्राइसिस हम क्या कर सकते हैं इसमें? दिल्ली सरकार जो एचडीएमसी को पैसा देना चाहिए वो नहीं दे रही है। जैसे स्वच्छता का एक बजट होता है, स्वास्थ्य एक बजट होता है, शिक्षा का बजट होता है। सर, जो हमने एमएलए से बात करी कि आप पैसा नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहाँ पे इवन जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो टॉयलेट्स बने हैं वो भी इतनी बुरी स्थिति में हैं जी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दिल्ली सरकार के, हमारे नहीं है। पर सर लेकिन जो तरवन कुमार है उनका कहना है कि उसकी सफाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी आपको जाना, तरवन कुमार को इतनी ज्ञान नहीं है। तो जो टॉयलेट ब्लॉक्स है वो दूसुक के पास है, दिल्ली सरकार के पास। और सर वो जो पार्क से जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पार्क, मैं आपको बुला रहा हूँ। अरे एसएस बुला करना, किसी एसएस बुला के लाओ, सोमदत्त को बुला के लाओ। अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको क्लियर कर रहा हूँ ना मैं। जी जी सर, लेकिन वहाँ पर जो हालात है जो कचरे के और उसके, तो पार्षद ने ब्लेम कर दिया उनको, एमएलए ने। मैं आपको लीगल बता रहा हूँ, ये अपना गौतमपुरी कॉलोनी किसके पास है? जो टॉयलेट दूर सकता है और जो काफी डीडीए के पास। मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ।
सर हम वही चाह रहे हैं तो कि आपको एक सोल्यूशन निकल कर आए इसका। सोल्यूशन क्या है कि हम दिल्ली को जो बहुतायत एजेंसियां हैं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे बड़े नाले साफ नहीं होते, बिल्कुल सर। तो छोटी नाली कैसे बड़े नाले में जाएगी? सर लेकिन सड़क से पार्क की जो सफाई है, जो वो पार्क है वो भी डीडीए के पास है, पार्क भी डीडीए के पास। पार्क डीडीए के पास। तो फिर सर आपके पास किस प्रकार की सफाई है? हमारे पास तो रोड स्वीपिंग है, लेकिन वो रोड बन जाए जब। सर लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ की जो हालात है, वहाँ पे कचरा भी मतलब महीने में भी एक बार पिक हो रहा है, बहुत ही बुरे हालात हैं। जब तक सड़क नहीं बनेगी, जब तक पिकअप करवाने से कुछ फायदा नहीं। पर सर रेगुलरली वहाँ पे गार्बेज पिक करने के लिए जाती है यहाँ से गाड़ी, क्योंकि सर वहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ है। रेगुलर जाती है, दूसरे दिन कभी रह भी जाती है तो दूसरे दिन कवर करते हैं उसको। पर सर बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ पे, मतलब जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। हम जब देखते हैं तो करंट हमारा कोई टाइम तो है ना उठाने का, वहाँ से टाइम फिक्स नहीं है कि हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ से उस टाइम उठाएगी, लेकिन लोग बाग वैसे ही फेंकते हैं तो फैला हुआ दिखाई देता है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है स्कूल के जो बच्चे हैं, मतलब स्कूल सामने ही है और वहीं पे वो गंदगी पूरी मची हुई है, वो बच्चे भी उधर से वहाँ के जो नागरिक है ना, उनमें भी इतना ध्यान नहीं है कि भाई यहाँ बच्चे हैं तो हम कम से कम कवर करके रखें। ये गौतमपुरी के पार्क किसके पास है भाई? गौतमपुरी के जो पार्क है ये डूसिप के पार्क है। पहले डूसिप के पास है, एमसीडी के पास अभी 3 महीने पहले ट्रांसफर होकर आए हैं। उनको डेवलप करने का हमारा एक्शन प्लान तैयार है और आने वाले 6 महीने में उनको डेवलप करेंगे। सर तो हमारा सवाल ये है कि अगर 3 महीने में यहाँ पे आ चुके थे, 3 महीने पहले यहाँ एमसीडी के हाथों में आ गए थे, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अभी हमारे पास स्टाफ की कमी है, वहाँ का कोई स्टाफ हमारे पास नहीं है। सर ने बताया कि 3 महीने पहले आपके पास आ गए, आपने एक्शन प्लान भी बना लिया है। मेरी जानकारी में ठीक है सर, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, पर उन्होंने एक्शन प्लान बनाया तो ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, वो चीज़ का आश्वासन हमें आपसे 2 महीने आचार संहिता है। ठीक है सर। 2 महीने तो हम कुछ ना ये कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। ठीक है सर। 2 महीने के बाद हम प्रक्रिया को चालू करेंगे। पर सर ये आप लोग ये आचार संहिता में कूड़ा भी साफ नहीं करा सकते, मतलब वहाँ पे तो बस सर एटलीस्ट, क्योंकि सर जो बच्चे हैं वो खुद साफ करते हैं। पूरा उठवाइए, आप इनकी सहयोग लेकर उठवाइए, ठीक है जी। और 2 महीने बाद बाकी पार्क्स का डेवलपमेंट आप एक हफ्ते थोड़ा सोमदत्त जी उसको बोलो 100%। आप वहाँ से कल लगाओ और 3 दिन बाद ये खुद चेक करेंगे। सर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस मुहिम की वजह से वो जागरूकता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस पे हमने ये चीज़ को एंड करा है। हमें ये मिल गया है आश्वासन कि 1 हफ्ते के अंदर ये जो पार्क है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल परविंदर, मेरा तो बल्कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सोच के कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो जो खुद सफाई करते थे, अब उनको फाइनली ये नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल अब खेल पाएंगे खुशी से। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर वो डेवलपमेंट भी होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है और फाइनली इतने टाइम से जो हम मशक्क़त कर रहे थे पार्षद के पास, फिर एमएलए के पास, फिर फाइनली हम यहाँ पर आए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और चेयरमैन साहब से मिले और उन्होंने हमें इस प्रॉब्लम का और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली सरकार भी ये देखेगी और अपनी स्वच्छता का जो उन्होंने बजट है बिल्कुल उसके ऊपर भी वो काम करेंगे। देखो इसी तरह छोटे छोटे बदलावों से बड़े बड़े बदलाव बनते, जैसा कि हमारा TV9 कहता, आओ देश बदले।